कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को एक, ये मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए। वो कल के बाद अब तालिबान अभी पूरा काबल पूरे तरीके से टेक ओवर नहीं हुआ, तो कल ही उन्होंने सोचना ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि यही तालिबान अब हमें कश्मीर भी लेकर देंगे। ये कल से ये मैं देख रहा हूं आपके सोशल मीडिया पर। और ये कश्मीर आप अगर नहीं लेना चाहते तो तालिबान क्यों लेकर देंगे आपको? अगर आप में सख्त नहीं है तो वो क्यों लेकर देंगे? वो देखें, अभी तो वो खुद ना तजर्बाकार है, मोटरसाइकिलों पे वो चढ़ के गए हैं, काबुल पहुंचे हैं। अभी उन्होंने पूरी दुनिया को फेस करना है, अभी उन्होंने सारी चीजें सीखनी है। अभी पता नहीं वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, ये भी आपको नहीं पता अभी। तो ये पाकिस्तान में सबसे बड़े जो जश्न मनाए जा रहे हैं, और कुछ चीजें बहुत काबिल एतराज हैं जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका देख रहा है। आपके हर चैनल ने जनरल हमीद गुल की वीडियो को चलाई है कि अमेरिका, हम आईएसआई अमेरिका को अमेरिका की मदद से मारेगी। आप क्या ख्याल है? ये कान बंद कर, ये अमेरिका के लिए अच्छा म्यूजिक है? ये वो पहले ही कहते हैं कि 20 साल आपने हमें ब्लैकमेल किया, आपने डबल गेम खेली हमारे साथ। और इस वक्त उसको एक तकवीत कहां से मिल रही है? इस वक्त उनके एयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन अपॉइंटमेंट। अगर आप देखें इस वक्त व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट का स्पीच राइटर इंडियन है, जो इस वक्त उनका मीडिया चलाने वाला, आईटी चलाने वाला व्हाइट हाउस का इंडियन है। यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सी और सारी इनके सबके सब सीईओ जो है सारे इंडियन है। आपका क्या ख्याल है? वो आपको प्रमोट करेंगे? वो मोदी को प्रमोट करेंगे? मोदी को कर रहे हैं वो प्रमोट। वो अमेरिका को वो जानबूझ के बता रहे हैं कि पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग डबल गेम विद यू। आपको इस वक्त सीरियस, और खासकर मैं ये सख्त बल्कि सख्त लफ्जों में कहूंगा, आप रिविजिट करें आपको यहाँ पे आपकी लॉबी कौन कर रहा है। आपने यहाँ पे जो लॉबियस्ट हायर किए उसमें से भी पैसे बनाए गए हैं। आप जब हर काम करते हैं जिसमें करप्शन इन्वॉल्व होती है, नेशनलिज्म नहीं है, तो फिर कंट्री किस तरह बनेगा? क्या बनेगा? पाकिस्तान का चलाएगा कौन? आप में से 50,000 1 लाख लोग जो हैं, उनके जो मेजर डिसीजन मेकर आपके, उनकी सबकी बीवियां और बच्चे सारे ब्रिटिश और अमेरिकन और कैनेडियन है। वो तो सीटें करा रहे होंगे आजकल अपनी। आपका $170 का तो हो चुका है, 180 का तो एक दिनों में होने वाला है। आपके अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो 180 तक तो वो खुद सोच रहे हैं कि इसने जाना है विद इन मंथ और 2 मंथ। तो ये $200 का होगा आपके पास। आपको फेडरल से भी सैंक्शंस और बैंकिंग, आप ये बिल्कुल ना भूलें, अभी तक जो बैंकिंग सिस्टम है सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। अभी तक जो जितना दुनिया में सिस्टम चल रहा है, इट हैज सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अमेरिकन सारी चीजें। आप किस तरीके से भाग के चाइना के पीछे छुप जाएंगे? मुझे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका, आपका पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तानी कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू हाइड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना। मुझे समझ नहीं आई बात की। आपका बैलेंस होना चाहिए था रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। मैं समझता हूं उनके साथ आप सारी बातें ना माने, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो चले, दुनिया को कम से कम कन्विंस तो करके रखें। आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, लेकिन साथ ही अगले दिन स्पीच उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा जी तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ के नीचे फेंक दी। वो भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तो ये मैसेज वॉशिंगटन डीसी इज नोटिंग, इज चेकिंग, यू आर बिल्डिंग अ रैकेट। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की जरूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स की जरूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। मैं आपको एक चैलेंज करके कहता हूं, आज जरा चेक करें जयशंकर साहब के दौरे पिछले दिनों के। उन्होंने दुनिया का मुल्क ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहां जाके वो तालिबान को अप्रोच करने की कोशिश ना कर रहे हो। वो ईरान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं, वो ताजिकिस्तान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं। अगले दिन दोहा में जब आपके खलीलजादे एंटर हुए हैं, उनके साथ वीपी सिंह थे जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे। तो आप खुद देखें कि आप कहां खड़े हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी, मैंने अगले दिन में बताने की कोशिश की थी, आपने जो एनएसए हायर किया है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर की ड्यूटी दे रहा है। आप मुझे इंडिया के एनएसए का नाम बताएं, आपको नहीं पता होगा। आप अमेरिका के एनएसए का नाम बताएं, नहीं पता होगा। लेकिन मोईद यूसुफ इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू द फाइनेंशियल मीडिया, एम्बैरसिंग हिज ओन गवर्नमेंट, एम्बैरसिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर। मेरी तो समझ से बाहर है कि हु इज योर फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ। साजिद साहब, ये जो चीजें आपने सारी ये बातें कही, ये मतलब बहुत ही एक नजर आ रही है कि ये जो सिचुएशन, जिस तरह आपने कहा कि जश्न मनाया जा रहा है, उसकी पहले वजूहात तो ढूंढ ली जाएं।
तो सर आपको ये क्या नजर आ रहा है कि देखिए जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान की जो इस वक्त ये जो स्ट्रेटजी रही उसमें ऐसा लगा है, इस तरीके से बताया गया कि इस वक्त तो पाकिस्तान फाते है और बाकी सब जो है वो लूजर्स हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो वो चाहते थे जिस तरीके से वो आ गए। लेकिन इसमें जाहिर है कि इससे पहले ये भी कहा जाता रहा कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरात लाहक हैं। इस सूरत हाल में कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका, क्योंकि सर एक ये भी बात की जा रही है ना कि ये मिस कैलकुलेशन है या स्ट्रेटजी है, क्योंकि सर मैं एक प्रोग्राम कर रही थी साजिद साहब और उसमें मैंने देखा कि अमेरिका का पहले आपको याद होगा आया था 6 महीने में आएंगे पहुंचेंगे, फिर उन्होंने कहा कि 3 महीने लगेंगे और जिस दिन उन्होंने ये कहा कि 90 डेज, उसके 2 दिन के बाद तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुके थे। तो ये तो हो नहीं सकता कि सुपर पावर को पता ना हो कि उनको कितने दिन लगेंगे पहुंचने में। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल हर चीज सैटेलाइट से देखी जा रही है, बल्कि तानपाल के पास वो कैपेसिटी नहीं ऐसी कि सैटेलाइट्स को वो मनूवर कर सकें या किस तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास हो। लेकिन इस पे मैं भी सोचता रहा हूँ कि शायद ये चाइना के लिए कोई ट्रैप होगा, लेकिन इसमें जब आलिया मैंने ये सोचा है कि सिग्नल दुनिया क्या ले रही है, गुडविल कितनी खराब हुई है, ताइवान के लोग क्या सोचेंगे, यूक्रेन के लोग क्या सोचेंगे, इराक में कितनी मायूसी जाएगी, वो ये जब मैंने ये सोचता हूं कि चाइना इससे क्या सिग्नल लेगा, रशिया क्या सिग्नल लेगा, और सोल सुपर पावर का स्टेटस जिस तरीके से, और दूसरा ये कि 2020 में तो वैसे ही इलेक्शन यहाँ पे हमारे 22 में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल ओपनली कहा जा रहा है कि दे विल लूज नाउ अगेन। तो इतने बड़ा ब्लंडर जो है वो आइदर जस्ट टू ट्रैप चाइना, जस्ट टू डू समथिंग, मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी भारी कीमत है अगर अदा करने, ये अगर सोचा है उन्होंने कि इस तरह करके ट्रैप करेंगे, तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी भारी कीमत अदा कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। इलेक्शन जो है 22 में जो है रिपब्लिकन वो आ रहे हैं वापस, और जिस तरह के आपको शायद मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट साहब से रेजिग्नेशन की भी रिक्वेस्ट कर दी है उन्होंने कि बाइडेन शुड रिजाइन। तो इतनी बड़ी कीमत देना उसकी पॉलिटिकल, या सारा कुछ आपको पता है अमेरिका में सारी चीजें पॉलिटिकल कैलकुलेशन के बाद की जाती हैं। आप यहाँ पे सर्वे पहले किए जाते हैं, पॉलिसीज बाद में अनाउंस की जाती हैं। तो अगर उसमें ये कर रहे हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि दे माइट बी सक्सेसफुल, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का सारा ट्रेंड जो है वो इंटरनल सोशलिज्म की तरफ है, बजाय कि फॉरेन पॉलिसी रेडार पे नहीं मौजूद है। यहाँ पे मीडिया भी बिल्कुल कवरेज कम दे रहा है अफगानिस्तान को, और बल्कि कल परसों से 2-3 दिन से CNN जो है मुख्तलिफ किस्म के लोगों को आ रहा है जो वो यही कह रहे हैं कि जी अमेरिका डिडंट हैव एनी चॉइस, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई चॉइस ही नहीं था, आज निकलते या 20 साल बाद निकलते या ये करते तो वो करते। तो मेरा मकसद है, सबसे बड़ी मेरे आज तक मुझे इस इनखला से मुझे एक समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान से आप निकल गए, जापान में आप ही बैठे हैं आज भी। कोरिया की सूरत हाल भी बिल्कुल इसी तरह है कि एक साइड पे नॉर्थ कोरिया की थ्रेट है, आप साउथ कोरिया में वहां बैठे 60 से जाके। तो यहां से निकल के आप निकले हैं और डिफीट और जो इस हालात से निकले हैं कि आपके अभी तक अमेरिकन जो है वही स्टक बैठे हैं, और जिस रीजन से निकल रहे हैं, एक साइड पे चाइना है और एक साइड पे रशिया है, वहां से निकलना और बगैर किसी सियासी हल के। मुझे कल भी किसी ने पूछा भी मियाँ जी आप तो ट्रम्पस्टर हैं, आप तो ट्रंप के साथ हैं, तो ट्रंप और इसकी निकलने में क्या फर्क है। मैंने उसको बताई ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने निकलना था, सियासी हल दे के निकलना था। आपको मैं ये याद कराना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब निगोशिएट कर रहे थे, एक दफा उन्होंने निगोशिएशन रोक दी थी, बल्कि तालिबान का ट्रिप था या DC का, उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज नेगोशिएटिंग ऑन हिज ओन टर्म। अब हुआ ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ट्रंप फोबिया था, इन्होंने हर वो आगे चीज रिवर्स